Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आए तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जयंत चौधरी का ये कदम उन्हें फायदा दिलाएगा या नुकसान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुषमा और ये सवाल फिर से इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुश्किलें आरएलडी की बढ़ती जा रही हैं बीजेपी के साथ आने के बाद। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल पार्टी के नाराज नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा जयंत चौधरी को भेजा है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर लिखा कि कल मैंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पोस्ट से अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह को भेज दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि आज जब भारत के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है, ऐसे में खामोश रहना पाप है। मैं जयंत जी का आभारी हूं, पर भारी मन से आरएलडी से दूरी बनाने के लिए मजबूर थी। भारत की एकता, अखंडता, विकास और भाईचारा सर्वप्रिय है। इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेवारी और धर्म है। पूर्व आरएलडी नेता ने एक और पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने अपना त्याग पत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। मैं जयंत सिंह जी और आरएलडी में अपने साथियों का आभारी हूं। धन्यवाद। तो आरएलडी के इन बड़े नेता का यूं अचानक इस्तीफा देना, इस तरह से पोस्ट करना, ये आम बात नहीं है। इससे जयंत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग के लिए नॉमिनेशन चल रहा है। पहले और दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो ये पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर चुनाव होगा, यहाँ पर ज्यादातर सीटों को कवर करेगा और ये वो इलाका है जहां पर जयंत चौधरी का आधार है। यहीं पर आरएलडी स्टैंड करती है। ऐसे में पार्टी में बगावत कहीं गलत मैसेज तो नहीं दी जाएगी, ये सवाल अब उठने लगा है। हालांकि जब से जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया तब से ये सवाल उठ रहा था कि इससे ज्यादा फायदा किसे होगा, जयंत चौधरी को या फिर बीजेपी को। क्योंकि अगर इस इलाके की ही बात करें, वेस्टर्न यूपी के इन तमाम सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए पिछले कुछ चुनावों के दौरान काफी मजबूत दिखाई दी है, फिर चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव 2019 का रहा हो। हालांकि अब एनडीए में जब आरएलडी की एंट्री हो गई है तो समीकरण कहा जा रहा है कि बदल जाएंगे और अब उसका पॉजिटिव किसको मिलेगा और नेगेटिव किधर जाएगा, ये अभी भी सस्पेंस है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर अब देखने को मिल रही है उससे ये जरूर कहा जा रहा है कि मुश्किल में जयंत जरूर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश के साथ जब जयंत थे तो इसी इलाके में उनकी एक नई संजीवनी के तौर पर उनकी एंट्री हुई थी। अलग तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए थे बिना पिता और दादा के। तो वो एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन उनके लिए माना गया था जिसको उन्होंने अचीव किया था। 8 सीटें उस गठबंधन में विधानसभा में उन्होंने हासिल की थी। उसके बाद उपचुनाव भी वो जीते थे। लेकिन अब जब समीकरण बदले हैं तो जयंत क्या करेंगे, ये सवाल बड़ा है। हालांकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर पहले से ही बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया था जिसकी चर्चा सब तरफ थी और उसके बाद जयंत भी साथ आ गए और नरेंद्र मोदी की मेरठ में रैली भी हुई। उसकी जो तस्वीरें थी, जयंत का मंच पर होना और वहां की भीड़, इसको भी लेकर तमाम तरह के समीकरण और कयासबाजी होती रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो एक इस्तीफा आया है आरएलडी के नेता का, ये क्या वाकई में एक बड़ी बगावत का सुर है, ये खतरे की घंटी है जयंत के लिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।